संतोष कौर की शादी को सिर्फ 15 दिन ही हुए थे कि उनका शौहर अचानक उसे छोड़कर वापस अमेरिका चला गया। उनकी शादी को 7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन शौहर का कोई नामो निशान नहीं। अब वो अपनी बूढ़ी माँ और 2 बहन भाइयों के साथ पंजाब के शहर लुधियाना में रहती हैं। संतोष को अपनी शादी की तकरीब याद है, जिसमें खानदान के तकरीबन 18 लाख भारतीय रुपए खर्च हुए, जिसमें जहेज भी शामिल है। ये रकम जमा करने के लिए उसके वालिदैन ने अपना घर गिरवी रख दिया था। संतोष कर्ज की अदायगी के लिए जद्दोजहद कर रही है। मुश्किल हालात की वजह से वो दिल के आर्जे में भी मुब्तला हो चुकी है। फैमिली में सारे डिप्रेशन में थे, एक दूसरे को शो नहीं करते थे, रोते सभी थे। और मुझे तो कम लोग पूछते थे, लड़के को कम पूछते, लड़के वाले के ज्यादा मजाक उड़ाने लगे कि तेरा घर वाला कब आ रहा है, कब तुम जा रही हो वापस। इंसाफ मिलने की उम्मीद में वो अपने वकील से बाकायदगी से राब्ते में रहती है, लेकिन वो खुद को मायूस और बेबस महसूस करती है। संतोष ऐसी अकेली खातून नहीं, भारत भर में 40,000 से ज्यादा खवातीन ऐसी हैं जिन्हें बैरून मुल्क मुकीम भारतीय मर्दों ने शादी का झांसा दिया और जहेज का माल लेकर वापस फरार हो गए। शिमाली रियासत पंजाब तो भारत में ऐसी लावारिस दुल्हनों का गढ़ करार दिया जाता है। सतविंदर कौर अब नहीं नामी एक सोशल वेलफेयर NGO चलाती हैं। ये इदारा खवातीन को कानूनी और माली मदद फराहम करता है। सन 2015 में सतविंदर का शौहर भी उसे शादी के फौरी बाद ही ऐसे ही छोड़कर भाग गया था। चलो फिर हम मंजीत नगर चलते हैं। आज सतविंदर अपनी टीम के साथ एक और मुतासरा खातून के घर का दौरा कर रही है। वो इस खातून का केस तैयार कर रही है। इब्तदाई मालूमात हासिल करने के बाद वो बाकायदा कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगी। हमारे NGO ने तो देखा है, हमने खुद देखा है, क्योंकि जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उससे कम 5 या 10 तो डिफरेंट स्टेट्स से कॉल आती है डेली। कोई गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। पुलिस थाने में ऐसे बुजुर्ग माँ बाप के साथ लड़कियों को चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इस मसले के हल के लिए पंजाब हुकूमत ने अब नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी बैरून मुल्क मुकीम भारतीय शहरियों की जांच पड़ताल के लिए सूबाई सतह पर एक कमीशन कायम किया है। कमीशन के साबिक सरबराह राकेश घारक कहते हैं कि कानूनी चैलेंजेस जैसा कि ज़्यादातर ममालिक के साथ हवालगी के मुआहदों में कमी इंसाफ का हुसूल मुश्किल बना देती है। बहुत से वाक़यात में पासपोर्ट मनसूख और जब्त किए गए हैं। भारतीय हुकूमत और रियासती हुकूमतें बहुत से इक़दाम कर रही हैं, लेकिन अब तक की जाने वाली सभी तहकीकात नाकिसी साबित हुई हैं। लुधियाना की रिहायशी संतोष इंसाफ न मिलने पर काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से में हैं। वो एक गैर यकीनी कैफियत का शिकार हैं, जबकि वो माली नुकसान से भी नहीं निपट सकी हैं। अपनी इस हालत-ए-ज़ार को ये ख़वातीन हुकूमत की बेहिसी करार देती हैं।